कंपोजिट फंक्शन में अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, उसमें वो डोमेन निकालने के क्वेश्चन किए थे हमने। डोमेन रेंज निकाल दो, कंपोजिट फंक्शन लिख के उसका डोमेन रेंज लिखो। अब कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल एक एफ ऑफ एक्स आपको दिया है कॉस एक्स, ठीक है, और x बिलोंग्स टू 0 to π/2। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है यहाँ पे, डोमेन यहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्ट करके दिया है, और g ऑफ x दिया है, g ऑफ x इज इक्वल टू √x वेयर x इज बिलोंग्स टू 0 to 1/2। x कितना दिया है, 0 से 1/2, एंड फाइंड g ऑफ x, गॉफ है ना, g ऑफ x मतलब वही g ऑफ f ऑफ x। तो ठीक है, g ऑफ x लिख दो पहले तो, जो भी है यहाँ पे जो g ऑफ x लिखा है उसमें x की जगह f ऑफ x लिख दो। सो f ऑफ x, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 1/2, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1/2, और इसका मतलब 0 to π/2 मतलब क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। सो यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू √f ऑफ x। यहाँ पे ये जो g ऑफ x की डेफिनेशन है उसमें हर जगह x की जगह f ऑफ x लिख दिया। सो ये √f ऑफ x, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो साथ में आएगा। सो 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1/2। अब f ऑफ x क्या है, cos x। सो लिख दिया cos x, ये √f(x) में f ऑफ x, √f ऑफ x में f ऑफ x की जगह cos x लिया, तो cos x लिख दिया, तो √cos x √cos x, ये इसमें f ऑफ x की जगह cos x लिख दो। और अब क्योंकि आपने f ऑफ x की जगह cos x लिख दिया है, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है ना, क्योंकि cos x f ऑफ x की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से देखो, उसमें f ऑफ x बराबर cos x, और x के लिए रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है। तो जब आपने यहाँ पे f ऑफ x की जगह cos x लिखा दोनों जगह, तो साथ में ये भी कंडीशन आ जाएगा कि जो x है वो 0 से π/2 में ही लेना है। तो अब जो है यहाँ पे ये आंसर तो आ चुका है, लेकिन √cos x के लिए x कहाँ से कहाँ तक होगा, इसके लिए ये दो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये दो कंडीशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। एंड कंडीशन, इसका मतलब इंटरसेक्शन। अच्छा, ये तो अपने आप में सॉल्यूशन है, ये तो x की वैल्यू दर्शा रहा है। इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू, इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू। सो 0 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1/2, ये हो गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हम सॉल्व करना जानते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे ठीक है, 0 लेस और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू हाफ। सो इसको y बोल दिया, ये एक y हो गया और ये एक y हो गया। सो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू cos x का हम ग्राफ देखेंगे। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1/2, वो तो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन दोनों लाइन के बीच में cos का ग्राफ देखना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे कितना इंटरवल कवर कर रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे जैसे आप cos का ग्राफ अगर बनाने जाओगे, cos का अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो एक सेकेंड नीचे बना लेते हैं इधर। cos का अगर आप जैसे ग्राफ बनाने जाओगे, और मुझे तो 0 से 1/2 के बीच में देखना है, ठीक है, ऐसे जीरोस, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, आगे नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि x हमारा 0 से π/2 है, ये कंडीशन तो है ही, तो हम खाली 0 से π/2 में देखेंगे कितना पोर्शन कवर हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया, y इज इक्वल टू हाफ मतलब ये एग्जैक्ट बीच में कहीं आएगा, एग्जैक्ट बीच में आएगा, ओके, ये हाफ। तो cos में हाफ जो है 60 पे आता है, सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे π/3 आ जाएगा। तो देखो 0 और 1/2 के बीच में cos का आपका ये ग्राफ कवर हो रहा है। मैं इतना ही क्यों ले रहा हूँ, वैसे तो इधर भी आएगा, फिर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा ना, साइकिल, ये तो क्या है, पीरियोडिकली आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो जनरल सॉल्यूशन जो है पीरियोडिक फंक्शन के हिसाब से हम जो है ना, इसका सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन भी जो है, जो इंटरवल आएगा वो पीरियोडिक आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है, हम पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, हम तो यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें क्यों आएगा पिक्चर में, क्योंकि आपका x जो है उसके ऊपर कंडीशन है कि x जो है 0 से π/2 में ही देखना है। मतलब यही देखो, इसी पोर्शन में x एक्सिस पे ये वाली कंडीशन कहाँ पे बन रही है, बस इधर π/3 और π/2 के बीच में। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, π/3 से लेके π/2, क्लोज इंटरवल फ्रॉम π/3 टू π/2।
ओके, तो ये जियो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, और फिर साइड में क्या लिख देंगे, इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल फ्रॉम π/3 से लेके π/2 तक, बरोबर है, ये हो गया। नाउ अब इसमें कोई पूछे कि रेंज निकालना है, तो रेंज तो बहुत आसान है इसमें। देखो cos x का रेंज क्या आएगा, π/3 से π/2 में, बोलो कितना कवर कर रहा है y एक्सिस पे, 0 से लेके हाफ, है ना। cos अगर x बिलोंग्स टू 0 से π/3 से π/2 है, तो cos x का रेंज क्या आ जाएगा, वो तो वैसे भी है ही, cos x बिलोंग्स टू 0 टू हाफ हो जाएगा, और अंडर रूट cos x का रेंज जो है वो क्या हो जाएगा। तो रेंज के इनिशियल लेक्चर देखो, इसमें ये समझ में आ जाएगा कि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, दोनों लिमिट्स के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। और क्योंकि 0 से 1/2 सब पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे वैल्यूज हम ले सकते हैं, है ना। स्क्वायर रूट में तो क्या पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, नॉन नेगेटिव लेनी है ना, नॉन नेगेटिव वैल्यूज लेनी पड़ती है। तो ये आ जाएगा रेंज। सो रेंज ऑफ जियो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1/√2। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब जो है हम मल्टीपल डेफिनेशन का एक क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल डेफिनेशन। तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। मतलब वो क्वेश्चन क्या है देखो पहले, और क्या ढूंढना है। सो लेट अस से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 इफ x इज लेस देन 0। हाँ, दूसरा है इज इक्वल टू, भाई एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन, उसकी दो डेफिनेशन है कि वो x² - 1 होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 1 कब, जब x लेस देन 0 हो, और इज इक्वल टू x² 4 - x² इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक दूसरा फंक्शन दिया है जी ऑफ एक्स, उसमें भी दो डेफिनेशन है, x + 1 x लेस देन 0 और इज इक्वल टू 2 - x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों ही फंक्शन में दो डेफिनेशन है, और आपको पूछा है फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, नहीं जियो एफ ऑफ एक्स पूछा है। दोनों निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन मैं एक सिखा देता हूँ, एक समझा देता हूँ प्रोसेस से, फिर दूसरा आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें पूछा है फाइंड जियो एफ ऑफ एक्स। तो जियो ऑफ एक्स का जियो ऑफ एक्स आपका ये है पूरा। तो इसमें जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो है जियो ऑफ एक्स में एक्स की जगह, हर जगह जहाँ जहाँ एक्स है उन सब जगह हम जो है एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, खाली एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। फिर ये इन दोनों में से क्या लिखेंगे उसके लिए अभी आगे प्रोसेस होगा। सो जियो ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, देखते रहो उसको। जियो ऑफ एफ एक्स को एक्स की जगह हर जगह एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करके एफ ऑफ एक्स लिख दो। एफ ऑफ एक्स + 1 एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 इज इक्वल टू 2 - एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसा लिख के तो नहीं छोड़ सकते, है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की जो है वो डेफिनेशन है आपके पास। अब क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो आया है कंडीशन एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो एक्स में कंडीशन नहीं आया है। तो सबसे पहले ये दोनों कंडीशन को हमें जो है एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए दो मेथड है। सबसे पहले एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल सीधा मतलब मैनिपुलेशन से, और दूसरा मेथड है ग्राफिकली मैं बाद में बताऊंगा, पहले एनालिटिकल देख लो इसका। सो सबसे पहले केस नंबर 1 इसमें एफ ऑफ एक्स अगर लेस देन 0 है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का हम दो डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। एफ ऑफ है ना, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे एक्स में कंडीशन तब मिलेगा। अब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है। अब एफ ऑफ एक्स जो है उसकी भी मतलब दो कंडीशन है, दो मतलब मल्टीपल डेफिनेशन है। दो कंडीशन मतलब दो डेफिनेशन है, मल्टीपल डेफिनेशन है। x² - 1 इफ x लेस देन 0। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 में एफ ऑफ एक्स की जगह x² - 1 लिखता हूँ, है ना, तो मैं साइड में क्या लिखूंगा, एंड करके x लेस देन 0, क्योंकि ये होना चाहिए। अगर आप एफ ऑफ एक्स की जगह x² - 1 पुट कर रहे हो तो साथ में ये आना चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो ये दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। सो x² - 1 लेस देन 0 इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो हमें आता ही है। क्वाड्रेटिक है ये देखो, x + 1 x - 1 शुड बी लेस देन 0, ये x लेस देन 0 दोनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -1 to 1 और ये बोल रहा है -∞ से 0। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कहाँ आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो सॉल्यूशन 1
-1 to 0, एक आया सॉल्यूशन ऑन -1 to 0। अब एफ ऑफ एक्स का एक दूसरा भी डेफिनेशन है कि एफ ऑफ एक्स हम जो है 4 - x² भी पुट कर सकते हैं अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी में जो है एफ ऑफ एक्स में हम एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 में एफ ऑफ एक्स की जगह 4 - x² लिख के सॉल्व कर दें। अब 4 - x² लेस देन 0 लिखा मैंने, है ना, ये एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 4 - x² लिखा, तो साथ में एंड करके मैं क्या लिखूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अगर एफ ऑफ एक्स की जगह 4 - x² पुट कर रहे हो तो x जो है ग्रेटर देन, ये साथ में आएगा ही, ये कंडीशन इसके साथ में आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों कंडीशन को सॉल्व करो तो सॉल्यूशन 2 आएगा, और फिर उन दोनों का हम यूनियन करेंगे। एक केस के अंदर तो जो है हम पूरा दो कंडीशन अगर आ रही है तो इंटरसेक्शन करेंगे, लेकिन पूरे केस में हम जो है दो सॉल्यूशन आ रहे हैं तो दोनों का यूनियन करेंगे, ये तो पता ही है, ठीक है। क्योंकि ये और होता है ना, यहाँ पे देखो x आइदर लेस देन, यहाँ पे ये जो ना ऑप्शनल है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1 और 4 - x², इसलिए ऑप्शनल हुआ। ऑप्शनल मतलब ऑप्शनल हुआ है तब यूनियन की बात होती है। एंड कंडीशन आए, कंपलसरी थिंकिंग आए तो इंटरसेक्शन। चलो 4 - x² लेस देन 0 यानी कि x² - 4 ग्रेटर देन 0, यानी कि x + 2 × x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये रूट्स के बाहर जाएगा इसका, -∞ से -2 यूनियन 2 सॉरी ये 2 और -2 इंक्लूड नहीं होंगे, इक्वल टू 0 नहीं है। सो 2 to ∞ इंटरसेक्शन x मतलब 0 से ∞, 0 to ∞, है ना, ये 0 to ∞, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्यूशन 2 क्या आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन से, 2 to ∞, और 2 इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी 2 इज़ नॉट इंक्लूडेड, सो 2 to ∞ बन जाएगा, ठीक। तो दो सॉल्यूशन आए, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 के दो सॉल्यूशन आए, और दोनों का मतलब फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, S1 यूनियन S2। सो इफ मतलब एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 to 0 -1 to 0 यूनियन 2 to ∞। ओके, अब दूसरा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो तो बचा ही अभी बाकी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है तो उस ये जो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 है उसको मैंने ये x वाली कंडीशन है ना, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0, ये कंडीशन को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अभी केस नंबर 2 भी बचा है हमारा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको भी मुझे x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, सिंपल कंडीशन में। सो अब केस नंबर 2 करते हैं, केस 2 एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही फिर से दो डेफिनेशन लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम दो डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह x² - 1 इफ x लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, -∞ से लेके -1 यूनियन 1 to ∞, और क्योंकि x लेस देन यहाँ पे देखो दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो ये वाला आ जाएगा। सो सॉल्यूशन 1 इसमें क्या आ जाएगा, केस नंबर 2 में एक सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन 1 -∞ से लेके -1। अब दूसरा डेफिनेशन यूज़ करो, 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या सॉल्यूशन आ जाएगा, -2 से लेके +2 तक। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 to 2 आ जाएगा सॉल्यूशन ना। ये -2 to 2 और 0 to ∞ का इंटरसेक्शन करके देख लो तो क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 आ जाएगा। तो ये दूसरे वाले का आंसर आ गया, दूसरा केस जो है ना एफ ऑफ एक्स, दूसरा जो है एफ ऑफ एक्स, इसको भी हमने जो है कन्वर्ट कर दिया। सो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ से लेकर -1 यूनियन 0 to 2। अब हम ये चीज़ जो है मतलब हम इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 की जगह ये लिख सकते हैं, और एफ ऑफ इधर जो है जियो एफ ऑफ एक्स जो हमने लिखा है ये एफ ऑफ एक्स +1, और उसकी जगह क्या लिखेंगे, हैं आप पे कौन सा डेफिनेशन कब यूज़ करेंगे वो तो अभी डिसाइड करेंगे। लेकिन ये सबसे पहला काम ये रहा कि ये जो है उसको मैंने ये सिंपल में है ना x में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ये एफ ऑफ एक्स है तो मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 लिखा है उसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, है ना, x में कंडीशन बना दिया। और यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसकी जगह मैं ये x में जो कंडीशन आई है वो लिख देता हूँ, ठीक है। और वो कैसे सॉल्व किए वो मैंने अभी दिखा दिया, है ना, वही मेन है यहाँ पे। चलिए, तो अब जो है इसको वापस लिखना पड़ेगा। सो जियो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये अभी तो एफ ऑफ एक्स ये तो अभी ऐसे ही रखो, है ना, कौन सा डेफिनेशन यूज़ करो, अभी तो उसमें भी पार्ट्स बनेंगे, देखो 2 - तो एफ ऑफ एक्स +1
तो एफ एक्स लेस देन जीरो की जगह है ना, उसकी जगह मैं एक्स में कंडीशन ये लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 2 to इन्फाइनाइट, और इधर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की जगह ये कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 0 to 2 हो गया। रेडी? अब जो है कुछ नहीं, अब यहाँ पे देखो, अब ये एफ ऑफ एक्स की जगह जो है ये यूज़ करेंगे कि ये यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे -1 से 0 और 2 to इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर -1 का भी यूज़ कर सकते हैं जब एक्स लेस देन 0 हो। और तो ये वाला जो है उसमें एक्स, ये जो उसका आया है कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस 1, तो उसके साथ जो एक्स का कंडीशन है तो उसमें एक्स नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो दोनों डेफिनेशन यूज़ करेंगे, दोनों डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। माइनस एक्स अगर -1 से 0 के बीच में है तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह ये पुट करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहे हैं एक्स, इसलिए ये जो इंटरवल है यहाँ पे, सॉरी ये जो मतलब यूनियन है, इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। -1 से 0 एक और 2 to इन्फिनिटी दूसरा, ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा। और उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, जैसे -∞ से -1 देख लो तो यहाँ पे सब x नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और 0 to 2 मतलब सब पॉजिटिव है, तो उस पर भी कंडीशन लगेगा, है ना, उस पर भी फिर से यहाँ पे भी फिर से ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, तो टोटल 4 केस में ब्रेक करना पड़ेगा। सो अगर x बिलोंग्स टू -1 to 0 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -1, ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर -1 लिखेंगे, एक्स लेस देन 0 है। और फिर अगर x 2 to इन्फाइनाइट है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 में एफ एक्स की जगह 4 - x स्क्वायर लिख दो, तो 4 - x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है। फिर इधर आ जाओ, इसमें भी ब्रेकिंग फिर से, सो एक्स लेस देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -∞ से लेके -1। सो अगर x नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स इधर 2 माइनस एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की जगह 4 - x स्क्वायर लिख दो, सो 2 - 4 - x स्क्वायर। ओ सॉरी x लेस देन 0 है ना, सॉरी x लेस देन 0 है तो x स्क्वायर -1 की, हाँ x स्क्वायर यहाँ पे जो है 2 माइनस एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स की जगह x स्क्वायर -1 लिखना पड़ेगा। और दूसरा है ना, इसको भी मैंने 2 इंटरवल बना दिया, ब्रेक कर दिया। सो अगर x 0 to 2 है तो x पॉजिटिव है, सो यहाँ पे ये जो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स है उसमें एफ ऑफ एक्स की जगह 4 - x स्क्वायर पुट कर दो, और बस अब इसको आराम से सॉल्व कर दो, ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो तो आपका जियो एफ ऑफ एक्स जो है पर्टिकुलर मिल जाएगा। और इंटरवल को जो है हम अरेंज कर देते हैं, यहाँ पे जो है ना सबसे छोटा वो पहले लिखो, जैसे -∞ से लेके -1, -∞ से लेके -1 वो सबसे पहले आएगा, फिर -1 से 0, फिर 0 से 2 और फिर बाद में 2 to इन्फिनिटी, वो सब अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। सो बस वो सिर्फ यहाँ पे देखो मैंने कैसे बनाया है, वो अगर समझ में ना आया तो वीडियो फिर से देखो, रिवाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये अजीब क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, इसमें आपको 2-3 बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो देखना पड़े, तो देख लेना, उसमें क्या है। चलिए तो यहाँ पे पहले रीअरेंज कर देते, जैसे सबसे पहले ये इंटरवल आएगा तो इसको रीअरेंज करके इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको रीअरेंज कर देते हैं हम। ये अपना आंसर आ चुका है, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है, इसमें भी मल्टीपल डेफिनेशन में आंसर आएगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। दोनों ही आपको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों ही आपको मल्टीपल डेफिनेशन दिए है, तो उसके कंपोजिट में वही आएगा। सो जी ऑफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाला, अगर x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1 है तो यहाँ पे 2 - x स्क्वायर प्लस x, तो 3 - x स्क्वायर हो गया, है ना, ओके। फिर x अगर -1 से 0 के बीच में है, x बिलोंग्स टू -1 to 0, तो x स्क्वायर -1 प्लस 1 यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा 0 to 2 है, 0 और 2 पे क्लोज है, ठीक है। x अगर x बिलोंग्स टू 0 to 2 है तो उसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 - 2 सॉरी 2 - 4 माइनस और एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा, यही हो रहा है, यस, एक्स स्क्वायर -2, फाइन। और तीसरा और लास्ट वाला सबसे 2 to इन्फिनिटी, ये सबसे लास्ट में आएगा ना, अगर x 2 to इन्फिनिटी है तो 4 - x स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 - x स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
ये जो बना है वो हमारा जी एफ ऑफ एक्स फाइनल है। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ताकि रेंज पता लगाना है मुझे, इसलिए, है ना। मान लिया इस क्वेश्चन को मैं फाइंड जी एफ ऑफ एक्स और फाइंड डोमेन एंड रेंज। चलो डोमेन तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 है, फिर -1 से 0 है, 0 to 2 है, 2 to इन्फिनिटी है। पूरा रियल नंबर कवर हो रहा है, देख लो। इसमें जो है सारे इंटरवल अगर आप यूनियन ले लोगे तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो जी एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो आर है। अब रेंज निकालने के लिए तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा मतलब। तो देखो ग्राफिकली देख लेते हैं इसका रेंज। देखो रेंज, चलिए 3 माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, फिर ये 0 हो गया, फिर -1 to 0 एक इंटरवल आ जाएगा, उसमें एक ग्राफ का पोर्शन आ जाएगा, इसमें ये x² वाला ग्राफ का पोर्शन ना, ये सब पोर्शंस आएंगे इसमें, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल है। 0 to 2 ले लिया और 2 से लेके फिर इनफाइनाइट, ठीक है, 2 ऐसे बड़ा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, तो 3 - x², 3 - x² देख लो, उसका ग्राफ ऐसे तो आएगा ही। -√3 से +√3 के बीच में, -√3 जो है कहीं इधर आएगा, +√3 कहीं इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ग्राफ, अच्छा -1 पुट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ठीक है। वैसे तो ये पूरा ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड फेजिंग पैराबोला। लेकिन मुझे माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है ना। वैसे तो पूरा ग्राफ ऐसे आएगा, 0 करोगे तो 3 आ जाएगा, उसमें से अपना वाला जो है इतना पोर्शन रख दिया, बाकी का हटा दिया, ठीक है। ये 2 है ना, -1 पुट करोगे तो 2 आएगा। फिर एफ ऑफ जी एफ, फिर x², अगर -1 और 0 के बीच में है तो x², अच्छा उसके लिए क्या आएगा, अगर आप x² है तो फिर x² तो ग्राफ ऐसे आता है ना, x² का ग्राफ ऐसे आता है, तो -1 पुट करोगे तो आपको 1 मिलेगा। अच्छा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 2 और 1 मान लिया इधर, तो -1 पुट करोगे तो +1 आएगा, और -1 वैसे पुट नहीं करना है इसलिए हॉलो सर्कल, तो और 0 भी पुट नहीं करना है तो ये भी हॉलो सर्कल। तो -1 से 0 के बीच में ऐसे आपका जो है जी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, y = x² जो है उसके ग्राफ को फॉलो करेगा। फिर x² - 2 है, तो x² - 2 का ग्राफ तो कैसे आता है, 0 से 2 के बीच में ना, तो x² - 2 है, 0 अगर रखोगे तो इसमें -2 मिलेगा यहाँ पे। वैसे x² - 2 का ग्राफ, वो भी पैराबोला ही, सब पैराबोला है, देखो सब क्वाड्रेटिक है। और √2 कहीं इधर आएगा, √2 पे ऐसे होगा ना, 2 तक जाना है, ठीक है। तो 2, इसमें 2 पुट करोगे तो 4 - 2, 2 वापस 2 ही आएगा, ठीक है, फाइन। तो ये जो है x² - 2 का ग्राफ हो जाएगा, यस, 0 से 2 के बीच में। और 2 to इन्फिनिटी, 2 के बाद जो है 5 - x² हो रहा है, तो 5 - x² का ग्राफ भी ऐसे ही कुछ आएगा। 2 के बाद इसमें 2 पुट करोगे, वैसे 2 पुट कर नहीं सकते वैसे, 5 - x² में x की जगह 2 पुट करोगे तो 4 मतलब 1 मिलेगा आउटपुट। तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ऐसे आ रहा है वो, है ना, 5 - x² का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये √5 आ जाएगा, ठीक है। 5 - x² = 0, तो √5, ठीक है। तो ये अपना 5 - x² वाला ग्राफ हो जाएगा फॉर 2 to इन्फिनिटी। वैसे पूरे सब ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये 5 - x², ये 3 - x², फिर ये x² और ये x² - 2। मैं यहाँ पे तो पोर्शन है ना, पूरा थोड़ी बनाना है, ये जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया है उसी में ग्राफ देखना है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा देखो, ये जी एफ ऑफ एक्स का ये पूरा ग्राफ हो गया। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है 2 है वो इंक्लूडेड है, और उसके नीचे सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। देखो 1 के लिए अगर डाउट है, यहाँ पे भले ही फॉलो है, इसमें नहीं कवर हो रहा है लेकिन इसमें कवर हो रहा है। 0 जो है यहाँ पे तो कवर नहीं हो रहा है, इस वाले पोर्शन, इस वाले x² में, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये वाले ग्राफ में आ जाए 0 आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, 2 बार आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 2 से नीचे जितनी भी वैल्यूज है y एक्सिस पे, जितना भी y एक्सिस है पूरा कवर हो रहा है। तो रेंज कितना आएगा, रेंज ऑफ जी एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, 2 भी इंक्लूडेड है, टॉप मोस्ट पॉइंट 2 है। ये देखो ये -इन्फिनिटी जाएगा ना, ये पैराबोला है, ठीक है,
इधर भी जाएगा। ओके, मैनी वन फंक्शन है ऐसा बोल सकते हैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ही मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैनी वन फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ओके, सारी वैल्यूज़ कवर होगी देखो 2 से नीचे वाई एक्सिस पे।